आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार से ही है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट के कगार पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि बीजेपी 2 दिन के अंदर पीएम कैंडिडेट को तय कर ले। इससे पहले नीतीश ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी से बात हुई है। सेवा यात्रा पर कटिहार निकलते वक्त नीतीश ने बताया कि राजनाथ और जोशी ने उन्हें फोन किया था और वहीं दूसरी ओर जेडीयू के सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा गया है। नीतीश ने थर्ड फ्रंट की संभावनाओं पर कहा कि ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के साथ बात हुई है, लेकिन नीतीश का बीजेपी को अल्टीमेटम ये दे दिया गया है कि 2 दिन में पीएम का कैंडिडेट तय करे बीजेपी। सब लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या को समझते हुए और जो कॉमन समस्या है उसके लिए कॉमन अप्रोच बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन ये बहुत ही जिसको कहिए कि ये प्रारंभिक स्टेज में है। आज ही इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है कि कोई इसके चलते एक राजनीतिक फ्रंट का उदय हो गया। आज इसको एक कोई ठोस रूप ले चुका है ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अगर कॉमन कॉज को लेकर एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो भविष्य में कोई भी संभावना पैदा हो सकती है। आडवाणी जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। रात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का भी फोन आया था और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी फोन आया था। जहां एक तरफ हम लोगों की जो स्थिति है, जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के मद्देनजर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और सारी परिस्थितियों पर विमर्श करेंगे। आज हमारे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है और संभव नहीं। ये इस दौरान बहुत सी बातें ऐसी हुई है, इसलिए हमारी पार्टी की बैठक होगी और उस बैठक के पहले मैं किसी तरह की बात इसलिए नहीं कहना चाहता। बैठक मैंने क्यों बुलाई? मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि उसमें सब बातों पर विचार विमर्श करके फिर आपसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी पर देश भर में बहस तेज है। अगर आज के दौर में चुनाव हो और बीजेपी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर वोट मांगे तो इसके नतीजे क्या होंगे? इस पर इंडिया न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। इसके मुताबिक अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हों तो देश भर में एनडीए को 68 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि यूपीए को 72 सीटों का नुकसान होगा। वहीं अन्य को 4 सीटों का फायदा होगा। वहीं अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो तो एनडीए को महज 27 सीटों का फायदा होगा, यूपीए को 95 सीटों का नुकसान होगा, वहीं अन्य को 68 सीटों का जबरदस्त फायदा हो सकता है। अगर देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी की हालत में यहां बीजेपी को 19 सीटों का फायदा होगा, कांग्रेस को 17 सीटों का नुकसान होगा, एसपी को 7 सीटों का फायदा होगा तो बीएसपी को 4 सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं आरएलडी को भी 4 सीटों का नुकसान होगा। अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो तो यूपी में बीजेपी को 4 सीटों का फायदा होगा, वहीं कांग्रेस को 15 सीटों का नुकसान होगा, एसपी को 6 सीटों का फायदा होगा तो बीएसपी को 7 सीटों का फायदा होगा, वहीं आरएलडी को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बिहार की बात करें तो मोदी अगर पीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हों और यहां चुनाव हो, बीजेपी जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ें तो बीजेपी और जेडीयू को 1-1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं आरजेडी को 3 सीटों का फायदा होगा। इसके साथ ही एलजेपी को भी 1 सीट का फायदा होगा तो कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ें और मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हों तो बीजेपी को यहां 6 सीटों का फायदा होगा तो वहीं जेडीयू को 11 सीटों का बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आरजेडी को 5 सीटों का फायदा होगा, एलजेपी को 2 सीटों का फायदा होगा तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होगा। सी वोटर की रिपोर्ट के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज।
तो आपने देखा इंडिया न्यूज सी वोटर का सर्वे और इससे ये साफ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर अगर उतारा जाता है, एनडीए उतारती है, तो उसे सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आखिर कैसे उतारा जाएगा? जेडीयू की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और नीतीश की तरफ से ये बात आई है कि 2 दिन के अंदर बीजेपी जो है वो अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करे। और सभी जानते हैं ये कि जेडीयू को नरेंद्र मोदी कैंडिडेट के तौर पर मंजूर नहीं है। फिलहाल